हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिस्टल विजन टैरो 1111। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और सरेंडर की एनर्जी में ज़रूर होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो हम करेंगे कि आपके जो पार्टनर है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है करंटली, क्या एनर्जीज़ है उनकी। ठीक है, तो ये आज हम देखेंगे। ये जो रीडिंग होती है, जैसे आप सब लोगों को पता है कि टाइमलेस है। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है। टू या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो, आप सब में ये रीडिंग देख सकते हो, एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए देख सकते हो। इस रीडिंग को देख के कोई भी मेजर डिसीजन ना ले, उससे पहले किसी प्रोफेशनल से कंसल्ट करें, और एंटरटेनमेंट पर्पज़ से भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। तो शुरू करते हैं कि आपकी पर्सन की एनर्जी क्या है फ़िलहाल, और अपने पर्सन के बारे में सोचिए, मेडिटेट कीजिए, उनका नाम 2 बार अपने मन में 2-3 बार दोहराइए, अपनी हैप्पी मेमोरीज़ को याद कीजिए। ठीक है, पहला कार्ड आ चुका है, क्वीन ऑफ कप्स। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली ऐसे पर्सन हो सकते हो कि गिवन है, क्योंकि पहला कार्ड ही क्वीन ऑफ कप्स का आ चुका है। देखो, एनर्जी जो भी मैं बता रही हूँ वो वाइस वर्सा हो सकता है। ठीक है, आप हो सकते हो या फिर आपके पर्सन हो सकते हैं, इसके अलावा दूसरा कोई सिचुएशन नहीं होता है। ठीक है, और अगर थर्ड पार्टी की कोई भी एनर्जी होती है तो थर्ड पार्टी की एनर्जी आती है, मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, तो फ़िलहाल तो ये है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रास्टिक ड्रेन फील कर रहे हो। आप बहुत ज़्यादा इमोशनली आपने इन्वेस्ट कर रखा है इस रिलेशनशिप में, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा दे रहे हो। ठीक है, यस, आप इंतज़ार कर रहे हो, क्योंकि एनर्जी ऐसी आ रही है, आप इंतज़ार कर रहे हो कि जो इन्वेस्टमेंट आपने इतने सालों में किया है अपने इस रिश्ते में, जो एनर्जी आपने दी है, जो इन्वेस्टमेंट आपने करी है, जो आपने इमोशनली इन्वेस्टमेंट करी है, जो इस इंसान को बनाया है, स्क्रैच से लेके आपने इस पर्सन को बनाया होगा। ठीक है, कि ये पर्सन कुछ भी नहीं हो सकता है, कुछ भी। जब आप दोनों मिले होंगे ना, ये पर्सन कुछ भी नहीं होगा उसकी लाइफ में। आपने इस पर्सन को खड़ा किया है, आपने इस पर्सन को बनाया है, और अब आप वेट कर रहे हो कि आपको भी, जब आपको ज़रूरत है, आप इस सिचुएशन में ना, आपको ज़रूरत है इस पर्सन की इमोशनली इन्वॉल्वमेंट की, तब आप ये पर्सन नहीं है। यस, आप जजमेंट का वेट कर रहे हो। ठीक है, आप जजमेंट का वेट कर रहे हो, आप वेट कर रहे हो चीज़ें कैसे आपको जस्टिस मिले। ठीक है, आपको जस्टिस चाहिए इस मोमेंट पे ना, आप जस्टिस का वेट कर रहे हो। आपने इन्वेस्ट किया है पूरी ज़िंदगी, जितने भी साल का, देखो यहाँ पे 7 साल का रिलेशन हो सकता है, 10 साल का हो सकता है, 15 साल, लाइक इट्स अ ह्यूज टाइम। आप शादीशुदा हो सकती हो। ठीक है, या फिर ये जो पर्सन है ये शादीशुदा हो सकते हैं। कोई ऐसी सिचुएशन है, आपने बहुत ज़्यादा इस पर्सन को दिया, ये पर्सन से आपको कोई भी तरीके का कमिटमेंट नहीं आया है। आप होप कर रहे हो कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे, आपको जो चीज़ आप उससे मांग रहे हो, जो चीज़ आप डिज़र्व करते हो, वो चीज़ ये पर्सन आपको प्रोवाइड करे, पर ये चीज़ नहीं दे रहा है ये पर्सन। ठीक है, आप वेट कर रहे हो इस चीज़ का। प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स जो है, उनके पर्सन क्या सोचते हैं। यस, 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। आपके पर्सन भी बिल्कुल खुश नहीं है। जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में हुई है ना, जो चल रही है ना, आपके पर्सन को अंदाज़ा है, पूरा अंदाज़ा है। ऐसी बात नहीं है कि आपके पर्सन को अंदाज़ा नहीं है। आपके पर्सन बहुत अच्छे से जानते हैं कि उन्होंने आपको कौन से तकलीफ़ों से गुजारा है, कौन सी तकलीफ़ें आपको दी है इस पर्सन ने। ये पर्सन बहुत अच्छे से जानता है ये बात। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि ये पर्सन को कुछ नहीं पता, इस पर्सन को कोई अंदाज़ा नहीं है जो आप पे गुजरी है, आपको स्लीपलेस नाइट हो सकता है, ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा दुखी है सिचुएशन लेके, ये आपको देख रहा है, दूर से देख रहा है। उस पर्सन को बहुत अच्छे से पता है कि क्या आप पे गुजरे। प्लीज़ मुझे बताइए यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताइए मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पर्सन क्या सोचते हैं मेरे व्यूवर्स के बारे में। नाइट ऑफ स्टेक्स, ये पर्सन किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा है। ठीक है, ये पर्सन चाहता है, ये पर्सन देखो, ऐसा हो सकता है ना, ये पर्सन ज़्यादा बोलता नहीं होगा, ये बताता नहीं होगा अपना नेक्स्ट एक्शन क्या है। खुफिया टाइप का जो इंसान होता है ना, इस तरीके की इस पर्सन की पर्सनालिटी हो सकती है। ये पर्सन ऐसे सोचता है आपके बारे में कि इसको पता है आप पे क्या गुजरी है, आपने कितना इन्वेस्ट किया है। ये पर्सन को सब आइडिया है। ठीक है, पर ये एक अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा है। ये वेट कर रहा है कि इस
कि इसका टाइम कब आएगा, ठीक है। ये जब सारी चीज़ें इसकी लाइफ में शॉर्ट आउट हो जाएगी ना, तब ये जाके आपको कमिटमेंट देगा, तब ये जाके आपको मैरिज का प्रपोजल दे सकता है, या आपको जो क्लियरिटी आप मांग रहे हो वो ये आपको दे सकता है, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। यस, देखो प्रॉब्लम ये हो सकता है कि ये जो पर्सन है, आई होप आपको कार्ड दिख रहे हो, ये जो पर्सन है ना, ये चीज़ों को शॉर्ट आउट करने के बारे में सोच रहा है। पेंटिकल्स की जो एनर्जी होती है, पेंटिकल्स इज मीन्स अर्थ की एनर्जी होती है, ठीक है, अर्थली जो चीज़ें होती है। हो सकता है ये पर्सन ये कह रहा हो आपसे कि मैं इतना कैपेबल नहीं हूँ कि मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ, प्रोटेक्ट कर सकूँ, फाइनेंशियली मैं इतना इंडिपेंडेंट अभी नहीं हूँ, मेरा करियर अभी नहीं, चीज़ें सही हो रही है मेरे करियर में। तो हो सकता है ये पर्सन आपको कह रहा है कि आप थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं मतलब ये क्लियरिटी देने के लिए थोड़ा सा हिचहिचाता होगा। आप ये सोचते होंगे कि ये पर्सन मेरे साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, ठीक है। ये पर्सन ऐसा हो सकता है कि इसने जो है, डजेंट मैटर मेल है फीमेल है, हो सकता है कि ये पर्सन इन एंड आउट की एनर्जी में है, ठीक है। जब मन चाहे ये आपको कांटेक्ट कर रहा है, जब मन चाहे वो आपको गोस्ट कर रहा है। कर ली बात तो 3-4 दिन तक बात करेगा नॉन स्टॉप, नहीं करी बात तो फिर आपको 2-4 हफ्तों तक या फिर 5-6 दिनों तक आपसे गोस्टिंग की एनर्जी में रहता होगा ये पर्सन। पर ये पर्सन जो है ना, अपने जॉब, अपने करियर के रिलेटेड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। हो सकता है यहाँ पे कोई करियर हो, थर्ड पार्टी, या तो उसकी फैमिली हो सकती है या करियर हो सकता है। कोई फीमेल या मेल नहीं दिख रहा है मुझे, ठीक है, अभी तक की तो कार्ड्स में। लेट्स सी, बताइए मुझे प्लीज़ मेरे व्यूवर्स की। यस 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 यस, ये जो पर्सन है ना, ये भले ही आपसे बात ना करता हो या आपसे गोस्टिंग की एनर्जी में हो, पर ये जो पर्सन है ये आपके बारे में सारी चीज़ें का बारे में लाइक देखता है। आपको स्टॉकिंग की एनर्जी है, यहाँ पे स्टॉक करता होगा इंटरनेट के थ्रू, आपको स्टॉक करता होगा, या फिर आप दोनों की जान पहचान इंटरनेट के थ्रू हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे 7 नंबर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, 6 नंबर है, उसके बाद 3 नंबर है, ठीक है, 8 नंबर है, 12 नंबर है, 15 नंबर है, 35 नंबर है। एज हो सकती है आप दोनों में, यहाँ पे एज का भी गैप दिख रहा है, ठीक है। ये आपसे छोटा हो सकता है या बड़ा हो सकता है। यस, किंग ऑफ सैचेट की एनर्जी है, किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। यस, ये इमोशनली आपको फुलफिल रखता होगा, या फिर इसको ये फील होता होगा कि आप इसको इमोशनली फुलफिल रखते हो, ठीक है। आप इसको इमोशनली हेल्प करते हो, आप इसको इमोशनली फुलफिल महसूस कराते हो। इसको ऐसा लगता होगा कि आप जो हो ना, आप इसके लिए जो चीज़ आप इसको दे रहे हो, जो कंफर्ट आप इसको दे रहे हो, वो कोई और नहीं दे सकता, ये इसको फील होता है, ठीक है। पर ये जो पर्सन है ना, या तो बहुत ज़्यादा आप पे डाउट लेता होगा, इसको पता है कि आप कौन हो, क्या हो, आपका नेचर कैसा है, बट फिर भी ये पर्सन आपके ऊपर आपके ऊपर शक लेता होगा, या फिर ओवर पॉसेसिव होता होगा, पर कोई कमिटमेंट नहीं देता होगा, ठीक है। इमोशनली आपको ड्रॉन करता है, इमोशनली ड्रेन कर देता है ये पर्सन, ऐसा हो सकता है। बताइए प्लीज़ यूनिवर्स, मुझे बताइए कि इस पर्सन की क्या सोचता है। यस, ये जगलिंग की एनर्जी है, ठीक है ना, 2 चीज़ों में कंफ्यूज है। इसका इंट्यूशन इसको बोल रहा है चीज़ों के बारे में, इसका इंट्यूशन इसको बता रहा है कि जो आपके बारे में सोचता है वो सही है। इसको पता है कि आप कितने नेक दिल इंसान हो, इसको पता है कि आप इससे कितना प्यार करते हो, ठीक है ना। पर ये जो है ना, जो अर्थली जो चीज़ें होती है ना, अर्थली यहाँ पे पेंटिकल्स, यहाँ पे पेंटिकल्स, यहाँ पे भी पेंटिकल्स है, तो जो फाइनेंस हो गया, फाइनेंशियल कंडीशन होगी, या फिर फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गई, या फिर एक सर्टन जॉब मिली, एक सर्टन सैलरी मिली, तो ही मैं चीज़ें आगे लेके जाऊंगा अपनी लाइफ में, इस टाइप की जो थिंकिंग होती है ना, उस थिंकिंग में फंसा हुआ है। पर इसको पता है कि ये जो मौका है आपके साथ का ना, रिलेशनशिप का, ये एक ही बार आएगा, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से पता है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए, बहुत सारे कार्ड आ चुके हैं, एक सेकेंड। बहुत ज़्यादा इनडिसिसिव की एनर्जी है, लगता है इस पर्सन कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है अपने लाइफ में, ठीक है। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। सी, इसको पता है बहुत अच्छे से कि आप इसके लिए वो वाली फ़ीमेल हो ना, अगर आप फीमेल हो तो, और अगर आप मेल भी हो तब भी आपकी एनर्जी ऐसी हो सकती है ना कि आप चीज़ों को अबंडेंस लाते हो अपनी लाइफ में, और जिसके भी लाइफ में आप जाओगे आप अबंडेंस क्रिएट करोगे,
ठीक है। आप इमोशनली पर्सन को, जो पर्सन मैंने स्टार्टिंग में भी बोला यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की जब एनर्जी थी, मैंने तभी बोला था कि आप जो पर्सन हो ना, आपको वो होता है ना, अगर आपको किसी ने 1 रुपया दे दिया तो आप उसको 10 रुपये कैसे बनाओ ये आपको बहुत अच्छे से आता है। आप एक बिजनेस माइंडेड वुमन हो सकती हो, या फिर मेल हो सकते हो, या फिर आप एक इमोशनली इतने फुलफिल्ड हो, आप एक हीलर हो सकते हो, ठीक है। जिस वजह से इस पर्सन को बहुत अच्छे से पता है कि आप कौन हो, आप क्या हो, और इसको ये भी पता है कि आपकी लाइफ में, उसकी लाइफ में आपकी क्या अहमियत है, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। पर्सन जो है कोई कम्युनिकेशन नहीं दे रहा है आपको, कोई एक कमिटमेंट जो है वो नहीं प्रोवाइड कर रहा है, ये नहीं बता रहा है कि मैं आपके साथ रहूँगा नहीं रहूँगा, बट ये आपसे सारी जो इमोशनली फुलफ़िल करना चाहता है अपने आप को, अपने सारे इमोशंस को ना वैलिडेट कर लेना चाहता है आपसे। जो चीज़ें, जो बेनिफिट्स आपसे मिलते हैं ना इस पर्सन को, ये आपसे कंटिन्यू लेना चाहता है। ये चाहता है कि मैं अपने जब शिप अराइव होगा, मैं जब अपना जो टाइम आएगा तब मैं इस पर्सन को दे दूँगा जो ये पर्सन चाहता है, बट तब तक ये आपकी एनर्जी लेता रहेगा, ठीक है। यस, 6 ऑफ स्टिक्स। आप दोनों में इस सिचुएशंस को लेके कोई ऐसी चीज़ है, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी है, तो कुछ ऐसी सिचुएशन है आप दोनों के ऊपर कि आप दोनों को ना एक दूसरे के साथ बातचीत करके, कम्युनिकेशन करके चीज़ें सॉल्व करनी चाहिए, और ये चीज़ें सॉल्व होगी। ऐसा नहीं है कि ये सिचुएशन सॉल्व नहीं होगी। क्वीन ऑफ सैजेट की एनर्जी है बैक ऑफ द डेक, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये पर्सन जो है आपसे बात नहीं करना चाहता, या हो सकता है ये आपसे बात नहीं करना चाह रहा है ये पर्सन, बट आपको ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको बातचीत करनी पड़ेगी इस पर्सन के साथ, आपको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। ये पर्सन ऐसा हो सकता है कि कम्युनिकेशन करने के लिए भी रेडी ना हो, ठीक है। ये पर्सन ऐसा हो सकता है कि ये बात करने में भी ओपन अप नहीं हो रहा हो आपके सामने, या बता नहीं रहा हो आप इससे पूछते जा रहे हो कि मुझे बताओ आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, मुझे बताओ आप क्या सोच रहे हो, और इसको ये बैक ऑफ कर रहा होगा। इसको ऐसा लगता होगा कि क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई है, क्यों मुझे बार बार ये सवाल पूछ रही है। ये पर्सन जो है ना ओपन अप नहीं होता है ज़्यादा, ठीक है ना। ये वेट कर रहा है एक अपॉर्चुनिटी का, ये वेट कर रहा है कि ये XYZ जॉब होने के बाद, XYZ सैलरी होने के बाद, XYZ थिंग्स होने के बाद, XYZ फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट होने के बाद, XYZ थिंग्स होने के बाद ना, मैं इस पर्सन को या आपको लाइक जो आप चाहते हो, जो आप इमोशनल सेटिस्फैक्शन चाहते हो, जो आप इमोशनली स्टेबिलिटी चाहते हो ना, ये पर्सन तब जाके आपको ये करेगा। गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। आपको इस सिचुएशन में है तो क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में ना, आपको क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। बिकॉज देखो यहाँ पे आपकी एनर्जी जो है ना, जो जिस हिसाब से जो आपकी एनर्जी निकली हुई है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन हो चुके हो। आप में अब इतना स्टैमिना नहीं बचा है कि आप इस पर्सन को लाइक एंटरटेन करो। आप गिव अप करने के कगार पे हो। आप इतने टाइम से आपने इन्वेस्ट कर रखा है इस रिलेशनशिप में, आप इतने टाइम से इस पर्सन का वेट कर रहे हो कि ये पर्सन अब जाके सुधरेगा, तब जाके सुधरेगा, अभी मुझे कमिटमेंट देगा। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है ये पर्सन की लाइफ में कोई और है, बट ये बहुत ज़्यादा अर्थली चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा ये इन्वॉल्व हो जाता है। ये अभी 3D डायमेंशन से निकला नहीं है, ठीक है। जो 3D डायमेंशन होती है जहाँ पे आपको आपके लाइफ में ऐसे ऐसे ट्रॉमास होने लग जाते हैं, ऐसे ऐसे चीज़ें होने लग जाती है ना आपके लाइफ में कि आपको जो सीख मिलनी चाहिए ना, जो आपको लेसन्स लर्न करने होते हैं, वो पर्सन रेडी नहीं होता है वो लेसन्स लर्न करने के लिए, और उसके बदले में उसके लाइफ में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स अट्रैक्ट होती है। और आप जब ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में आ जाते हो तो आप भी इमोशनली ड्रेन महसूस करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप इस पर्सन के साथ बात कर रहे हो फ़ोन पे, और अगर या फिर कैसे भी बात कर रहे हो, कम्युनिकेशन हो रही है आप दोनों के बीच में, और आपको जब इसके साथ बातचीत ख़त्म हो जाएगी, जब आप फ़ोन रख दोगे और आप एक अकेले टाइम आ जाओगे, आइसोलेट सिचुएशन में आ जाओगे ना, तो आपको इमोशनली ड्रेन फील होगा। आपको ऐसा लगेगा एक टाइम पे कि यार मुझे बात ही नहीं करनी चाहिए थी इस पर्सन के साथ। तब आपको पता चलता है कि येस, दिस पर्सन इज़ नॉट रेडी टू टेक दैट लेसन इन हिज लाइफ, ओके। और इसमें क्या होता है, यूनिवर्स जो होती है ना, अपने आप से ऐसे ऐसे लेसन्स उस पर्सन के लाइफ में डाल देती है, ऐसे ऐसे ट्रॉमास डाल देती है, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है कि ना चाह के भी उस पर्सन को वो चीज़ सीखनी पड़ती है। दैट्स हाउ दिस थिंग्स वर्क्स, ओके। सो देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आता है। यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए।
इट्स ओके टू फील वॉट यू नीड टू फील। आपको जो फील हो रहा है, आपको लग रहा होगा इमोशनली ड्रीम, या आपको रोने का दिल कर रहा होगा, या आपको ऐसा लग रहा होगा, लाइक बहुत सारी चीज़ें लगती है पर्सन के अकॉर्डिंग। जो भी चीज़ आप फील कर रहे हो ना अपने दिल में, इट्स ओके टू फील दैट, ओके। आपको वो चीज़ फील करनी चाहिए। देखो हमें भगवान या जिस भी इस पे आप बिलीव करते हो ना, हमें ये चीज़ बताई गई है, लाइक हमें ये सारी जो फीलिंग्स है, जैसे हैप्पीनेस हो गई, दुख हो गया, सुख हो गया, है ना, रोना हो गया, दर्द हो गया, लाइक एवरी फीलिंग्स जो हमें फील करने दी है ना ऊपर वाले ने, उस फीलिंग्स को आपको ये करना चाहिए। अगर आपको रोना आ रहा है तो आप रो लो, इट विल मेक्स यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ, ओके। So universe is telling you that it's okay to feel what you need to feel, okay? What are the next guidance for my viewers? प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स को ऐसी कंडीशंस में, ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए यूनिवर्स? ओके, योर माइंड इज़ एन अल्टर टू सोर्स एनर्जी। आपका जो दिमाग है, ठीक है, इट इज़ द अल्टर मीन्स जो सैक्रेड प्लेस होती है, जैसे पूजा करने की जो जगह होती है, इज़ एन अल्टर टू सोर्स एनर्जी। तो आपका माइंड जो है वो है, जैसे यहाँ पे देखो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी, ठीक है। आप उस टाइप के वुमेन, अगर आप फीमेल हो या मेल भी हो, पर अगर फीमेल हो, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स इज़ अ फेमिनाइन एनर्जी, अगर आप मेल हो तो आप में फेमिनाइन कैरेक्टर्स ज़्यादा हो गए, लाइक फेमिनाइन मीन्स नॉट बॉडीली, मेंटली, लाइक एक मदर जो फील कर पाती है वो लड़के भी फील कर पाते हैं, कुछ कुछ होते हैं ऐसे लोग, ठीक है। तो जो आपकी जो माइंड है, जो आप फील करते हो ना, वो एक सैक्रेड सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। ये आपको यूनिवर्स बता रही है, ठीक है। आप अपनी जगह पे बिल्कुल सही हो। जो आप सोच रहे हो, जो भी आपका इंट्यूशन आपको बता रहा है ना इस कंडीशन में, जो आपकी दिल की आवाज़ आपको जो बता रही है ना, वो बिल्कुल सही है। प्लीज़ लास्ट मैसेज फॉर माई व्यूवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए, एक सेकेंड, लास्ट मैसेज, एक मैसेज लूँगी मैं बस। यस, हीलिंग माई सेल्फ हील्स माई लीनेज। आपको हील होने के लिए कहा गया है। आप अपने आप को हील करो। इस पर्सन ने आपको इतना वुंडेड किया होगा, इतना ज़्यादा, क्योंकि खुद ये पर्सन जो ऐसा है ना, इस एनर्जी से मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये पर्सन इज़ नॉट रेडी टू टेक हिज लेसन और हर लेसन। ये आपको सिर्फ इमोशनली खींच रहा है और इसको ये अच्छा भी लग रहा है। क्यों? इसको ऐसे जो लोग होते हैं ना, जो लेसन्स नहीं ले पाते यूनिवर्स से, तो ऐसे लोग जो है, जो हीलर्स होते हैं या जो इमोशनली मेच्योर होते हैं, गिवर्स होते हैं, काइंड होते हैं, ऐसे लोगों को ना ये लोग लाइक उनको उनसे जो एनर्जी सक आउट करना है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और इनको हीलिंग मिलती है ऐसे दुखी आत्माओं को, ठीक है। तो आपको कहा जाए कि आप इस पर्सन पे थोड़ा सा कम ध्यान दीजिए, क्योंकि यूनिवर्स उसका काम कर रही है उस इंसान के लाइफ में। उसका यूनिवर्स प्रॉब्लम्स ऐसी क्रिएट कर रही है जिसकी वजह से वो पर्सन जो है वो एक बेटर पर्सन बने, उसका एक हायर सेल्फ बने। पर आपको ये कहा जा रहा है कि आप इसमें दुखी ना हो, आप अपने आप को इतना इसमें हार्म ना करो, आप इसमें अपने आप को हील करो, ठीक है। अपने आप को हील करिए, सेल्फ लव के एनर्जी में रहिए, सेल्फ लव कीजिए। यही चीज़ आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। बिलीविंग इज़ सीइंग। जो आप देख रहे हो, जो आप जैसे ये टैरो रीडिंग भी अगर आप देख रहे हो, मेरी नहीं किसी और की भी देख रहे हो, जो आप देखते हो तो उस चीज़ों के ऊपर बिलीव करो। अगर आपके साथ कोई मैसेज रिलेट हो रहा है, अगर आपके साथ कोई स्टोरी लाइन या कोई सिचुएशन रिलेट हो रही है ना, तो उसके ऊपर बिलीव करो, ठीक है ना। उसके ऊपर क्लेम करो उस एनर्जी को, आप विश्वास रखो, फेथ रखो इस चीज़ के ऊपर, ठीक है। प्रॉब्लम्स का सॉल्व हो जाएगा। देखिए, सबका समय अलग अलग तरीके से चलता है, सबके लाइफ में अच्छी चीज़ें भी होती है, बुरी चीज़ें भी होती है। अगर आप इस एनर्जी के साथ अगर आप रिलेट कर रहे हो और आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो, तो इस चीज़ पे विश्वास रखिए कि आपके लाइफ में बेटर डेज़ आएंगे और ज़रूर आएंगे। बिकॉज़ जहाँ पे बहुत ज़्यादा दुख होता है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुशी भी आती है। तो आपके लाइफ में भी वो चीज़ होगी, समय लगेगा। आप अपने ऊपर फोकस कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, हीलिंग में रहिए, काइंड रहिए, अपने साथ काइंड रहिए, लोगों के साथ काइंड रहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सरेंडर की एनर्जी में रहिए, ठीक है। किसी से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, यही आपके लिए कहा जा रहा है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना। एंड थैंक यू जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू।
टेक केयर योरसेल्फ।